हाँ स्टूडेंट्स, हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, इसका क्वेश्चन हमारा बीच में रह गया था, तो हम इस क्वेश्चन को हम करते हैं स्टूडेंट। एक्स पी माइनस में वाई स्क्र माइनस में पी स्क्र माइनस में 1 फाइंड द सिंगुलर सोल्यूशन एंड कंप्लीट प्रिमिटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट ये जो कंप्लीट प्रिमिटिव है ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसको आप सी एस भी लिखेंगे हर जगह जहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है स्टूडेंट, एक्स पी माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू पी स्क्र माइनस में 1, तो इसको सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम इस इक्वेशन को उसकी क्लेरेट्स इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एक्स पी माइनस में वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस पी स्क्र माइनस में 1, तो y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस माइनस स्क्वायर रूट पी स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखो, ये जो आपके सामने है ये एक क्लेरेट्स इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, क्योंकि क्लेरेट्स इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस में एफ पी। तो आप लिख देंगे विच इज ए क्लेराउट्स इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस में एफ पी। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, कोई भी क्लेराउट्स इक्वेशन होती है उसका सोल्यूशन क्या होता है, हम उसमें p की जगह क्या लिख देते हैं, c लिख देते हैं। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सी और प्लस माइनस में सी स्क्र माइनस में 1। तो या तो ये कर लेंगे या इसी में रख देंगे, तो ये सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। तो फिर इसको सॉल्यूशन इसमें एक्स सी, तो इसको इसमें नहीं, एक्स सी माइनस में वाई स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्र माइनस में 1, ये इधर लिख दो या ये इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर है। तो अब उसके बाद जब ये रख दिया तो अब y माइनस में सी एक्स स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्र माइनस में 1 आ गया, विच इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अब इसको सॉल्यूशन जब आप इसको खोलेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्र प्लस में सी स्क्र एक्स स्क्र माइनस में 2 सी एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्र माइनस में 1। अब यहाँ से एक चीज देखो, ये जो चीज है आपके पास सी स्क्र, इसको सारे को उधर ही ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्र प्लस माइनस में 1 और माइनस में सी स्क्र एक्स स्क्र प्लस में 2 एक्स वाई और माइनस में क्या हो जाएगा, वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। तो इसको और इसको लिख लो, सी स्क्र माइनस में सी स्क्र एक्स स्क्र और प्लस में क्या हो जाएगा 2 एक्स वाई और माइनस में वाई स्क्र और माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सी स्क्र आप बाहर निकाल लो, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 माइनस में एक्स का स्क्र हो गया, और ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या हो गया 2x वाई और यहाँ पर भी सी निकाल दिया और माइनस में वाई बाहर निकाल दिया, वाई स्क्र प्लस में 1 हो गया इज इक्वल टू 0। तो अब क्योंकि हमने इसमें से सी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इसलिए हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया इन सी। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे यहाँ पर इक्वेटिंग सी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो हम इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्र, तो 4x स्क्र वाई स्क्र माइनस में 4ac, 4 इंटू में 1 माइनस में एक्स स्क्र और इंटू में माइनस माइनस प्लस, तो वाई स्क्र प्लस में 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्र वाई स्क्र और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्र और माइनस में एक्स स्क्र वाई स्क्र और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 1 और माइनस में एक्स स्क्र, ये आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्र वाई स्क्र से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ होगा वाई स्क्र माइनस में एक्स स्क्र प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा आपका वाई स्क्र माइनस में एक्स स्क्र प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, ये आएगा स्टूडेंट। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्र माइनस में वाई स्क्र माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है क्लेरेट्स इक्वेशन में p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वी नो दैट p एंड c डिस्क्रिमिनेंट आर इक्वल in both are equal in Clairaut's equation, CLAIRAU क्लेरेट्स इक्वेशन। तो ये हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अगर कॉमन है तो एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कह लो, या और एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ये आपका क्या होगा, ये आपके पास एक सिंगुलर सॉल्यूशन आ गया। तो एक तो क्वेश्चन ये था स्टूडेंट सिंगुलर सॉल्यूशन का। उसके बाद फिर मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ स्टूडेंट्स आपको, ताकि आपको मतलब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। कई क्वेश्चन कराएंगे वैसे तो, चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, आपने फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन
ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 4x p स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस में a का स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको क्या निकालेंगे स्टूडेंट, हमारा मेन काम क्या है यहाँ पर देखो, क्या इसको ये p में क्वाड्रेटिक में नहीं है तो हम इसको क्लेराइट्स इक्वेशन में लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर p की वैल्यू निकालेंगे हम। तो p स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 3x माइनस में a डिवाइड बाई 2 रूट x। तो ये आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, p निकाल देंगे हम। p स्क्वायर तो आपको पता ही है, p किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू आ गया 1/2 बाहर निकाल लो, प्लस माइनस यहाँ पर प्लस माइनस कर लो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 रूट एक्स और माइनस में आपका a डिवाइड बाई रूट एक्स। तो ये आ गया 3 रूट एक्स और ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से p की वैल्यू निकाल दी। तो यहाँ पर चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस में a होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 4x। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का हो तो स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू 2 और रूट x आ गया। तो रूट x से इसको ही भाग दे दिया, इसको ही भाग दे दिया, तो ये आ गया। तो यहाँ p की वैल्यू आ गई। p की वैल्यू आपकी किसके बराबर होता है, dy बाई dx के बराबर होती है। तो dy बाई dx आपका किसके बराबर आ गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया प्लस माइनस 1/2 3 रूट x और माइनस में a डिवाइड बाई रूट x। तो ये इसके बराबर आपके पास आ गया। तो इसको आप अब यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर कर लेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू प्लस माइनस में 1/2 का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x की 1/2 और माइनस में ax की माइनस में 1/2 का इंटीग्रेशन, और यहाँ आ जाएगा dx और प्लस में c। बहुत ईजी है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, तो ये आपका क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस माइनस में 1/2 तो हो ही जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका अब निकालेंगे आप, तो 3x की पावर 1 प्लस में 1, तो 3x की पावर क्या हो जाएगा 3/2 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 3/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में x की पावर 1/2 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका c। तो अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से 3/2, 3 से 3 का 2 ऊपर जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया प्लस माइनस x की पावर 3/2 और माइनस में x की पावर 1/2। तो ये आ गया आपका, और प्लस में c आ गया, और ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो इसको c को इधर ले आओ, तो y माइनस में c इज इक्वल टू प्लस माइनस, और यहाँ पर x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, यहाँ पर x की पावर 1/2 आपने बाहर निकाल लिया, तो 1/2 क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा x और माइनस में a। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अगर आप चाहो इस रूट को खत्म करना, तो स्टूडेंट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस में c का स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x और x माइनस में a का होल स्क्वायर। तो ये जो आपका ना, ये आपके पास क्या आ गया, विच इज कंप्लीट सॉल्यूशन। ये अभी आपके पास क्या है स्टूडेंट, कंप्लीट सॉल्यूशन आया है। अब हम ये देखेंगे कि इसका सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो स्टूडेंट सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका p डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और p डिस्क्रिमिनेंट, इसका p डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो अब आपके फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन आपके पास दे रखी है वो क्या इक्वेशन है, 4x p स्क्वायर, ये है माइनस में 3x माइनस में a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, इस इक्वेशन का आपने p डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। p डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, तो आपके पास पता है b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो यहाँ पर जो p डिस्क्रिमिनेंट है, इसमें तो p के तो टर्म्स दे ही नहीं रखे हैं, सिर्फ p स्क्वायर की टर्म्स दे रखे हैं। तो इसका मतलब 0 माइनस में 4 इंटू 3x माइनस में a स्क्वायर और इंटू में 4x और इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। तो ये क्या हो जाएगा 16x इंटू में 3x माइनस में a का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 16 तो आपका वैसे ही खत्म हो गया। तो और अब आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आपने क्या निकाली थी, जो मतलब जो अभी आपने निकाली थी, इसको मान ले। अब जो सॉल्यूशन आपने जो निकाला था, तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या था, वो था y माइनस में c का स्क्वायर, और आप ये कह सकते हैं कि इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस में a का स्क्वायर। ये क्या था, इसको आप सोल्व कर लो, y स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस माइनस में 2yc और
इज इक्वल टू एक्स इंटू में एक्स का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर माइनस में 2xa। तो ये हो गया ना स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर आप ये ऐसे कैसा रखना चाहो, ऐसे कैसे रख लो, इसको खोल लो, तो ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर से हम सी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। सी डिस्क्रिमिनेंट का क्या मतलब होगा, यहाँ पर देखो आप सी स्क्वायर माइनस में 2yc, ठीक है, और इसका मतलब यहाँ पर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स इंटू में एक्स माइनस में ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी में होगी, सी में होगी। तो यहाँ पर पी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। अब यहाँ पर आपने क्या निकालेंगे, सी डिस्क्रिमिनेंट। तो सी डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा 4y स्क्वायर माइनस में 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस में एक्स इंटू में एक्स माइनस में ए का स्क्वायर और इज इक्वल टू 0, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इज इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इसमें 4y का स्क्वायर माइनस में 4y का स्क्वायर और माइनस में आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x और इंटू एक्स माइनस में a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो 4x इंटू एक्स माइनस में a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ अब देखो इसमें p डिस्क्रिमिनेंट में आपके पास x जो है, यहां चाहे आप लिख भी दो स्टूडेंट, इक्वेटिंग सी डिस्क्रिमिनेंट टू 0। तो आपने इसको सी डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर कर दिया, उसके बाद इसको काट दिया। इसके काटने के बाद आपके पास ये आगे टर्म। अब यहां देखो स्टूडेंट, एक तो सॉल्यूशन, एक तो डिस्क्रिमिनेंट पी डिस्क्रिमिनेंट, तो ये था आपके पास, ये क्या है पी डिस्क्रिमिनेंट, और ये क्या है स्टूडेंट आपके पास सी डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो यहाँ से जो चीज़ हम देखना चाहते हैं, अब हमने ये चीज़ देखनी है कि इसके फैक्टर, पी डिस्क्रिमिनेंट के फैक्टर कौन से हैं, ये हैं। तो आप इसको लिख सकते हो x इंटू 3x माइनस में a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी लिख सकते हो x इंटू एक्स माइनस में a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x माइनस में a स्क्वायर है और यहाँ पर भी 3x माइनस में a स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो चीज़ है इसमें भी और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें x कॉमन है स्टूडेंट, या 3x माइनस a था या x माइनस में। तो यहाँ पर आप, और ये जो x है इसमें p में भी एक बार आ रहा है और c डिस्क्रिमिनेंट में भी एक बार आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं x occurs once in p discriminant and c discriminant also, c discriminant also। तो आप ये कह सकते हैं कि hence singular solution is x is equal to 0। और आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जो इनवलप है, इनवलप ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ, अब ये या किसकी इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, कोनिक सी, फैमिली ऑफ द कर्व ऑफ कोनिक, कोनिक। आप ये कह सकते हैं द जो इनवलप ऑफ अ फैमिली ऑफ अ कोनिक इज द इनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व ऑफ ए कोनिक इज x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये एक इनवलप होता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके एक और क्वेश्चन था। हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइज के, तो उसको लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, चलो 17 क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट। ये है स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, रिड्यूस द इक्वेशन x स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस में पी वाई इंटू में 2x प्लस में y प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वेयर p इज इक्वल टू dy by dx to Clairaut's form by putting u is equal to y and v is equal to xy and find its complete primitive and also singular solution। तो स्टूडेंट्स आपने क्लेरेट्स इक्वेशन के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, रिड्यूसिंग टू द क्लेरेट्स इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन क्लेरेट्स नहीं होती थी तो उसको आपने रिड्यूस किया था क्लेरेट्स इक्वेशन में, और जब उसको आप रिड्यूस करते थे उसकी जगह आप क्या पुट कर देते थे, u की जगह कुछ चीज़ रखते थे, v की जगह कोई चीज़ रखते थे और उसको क्लेरेट्स इक्वेशन में फॉर्म में चेंज कर लेते थे।
ठीक है स्टूडेंट, जो आप उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर भी वही चीज इसने खुद कह दिया कि भाई इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप रिड्यूस करो बाय पुटिंग u इज इक्वल टू वाई एंड v इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ आपने इसको पहले रिड्यूस करना है, उसके बाद फिर इसको सोल्यूशन निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप यहाँ ये देखो कि भाई इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले इक्वेशन क्या दी हुई है। इक्वेशन आपके पास दी हुई है एक्स स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस में पी वाई इंटू में 2x प्लस में वाई और प्लस में वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, जहाँ p क्या है आपकी dy बाई डी एक्स है। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आप पुटिंग, इसमें पुटिंग करो, बिल्कुल सिंपल है। u इज इक्वल टू क्या है y है एंड v इज इक्वल टू क्या है x एंड y है। अब यहाँ से du बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ से निकालेंगे dv बाई डी एक्स। अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x, तो ये dy बाई डी एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज देखो आप, जो dv बाई डी, अगर इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा dv बाई डी। तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा x, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा dv बाई डी। तो आप चाहे ये भी कर लो dv बाई डी एक्स डिवाइड बाई du बाई डी एक्स और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें जब ये इसके बराबर आ गया तो इसमें आप क्या करेंगे x, तो dy की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दूं मैं p प्लस में y और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ये y, और ये क्या है p आपके पास, ये भी आपके पास p है, तो ये आ गया। तो ये dy बाई डी एक्स, dv बाई डी यू जो आपने माना, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल P। तो कैपिटल P आपके पास क्या हो जाएगा एक्स पी प्लस में y डिवाइड बाई स्मॉल p। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया वेयर p इज इक्वल टू dv बाई डी यू एंड स्मॉल p इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो अब जब स्टूडेंट इसको आप मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर आप इसको क्रॉस कर लो, क्रॉस करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, इसके पास ये हो जाएगा स्मॉल p इंटू में कैपिटल P इज इक्वल टू एक्स पी प्लस में y, और एक्स पी को भी इधर ले आओ। तो इसमें जो p और कैपिटल P माइनस में एक्स पी और ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। तो p आपने बाहर निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू और p माइनस में x। तो ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स आपके पास। अब ये वैल्यू आ गई तो आप के पास ये वैल्यू आने के पास तो ये वैल्यू किसकी थी, dy बाई डी एक्स की थी। तो ये जो वैल्यू आप है इक्वेशन नंबर 1 में आप इसको पुट कर देंगे। तो क्योंकि क्लियर से पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 आपकी कौन सी थी, जो दे रखी है आपकी, इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे इसको। जब आप स्टूडेंट इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये y डिवाइड बाई p माइनस में x जब आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर पी स्क्वेयर। तो इसका मतलब एक्स स्क्वेयर आप यहाँ पर पुट करेंगे, p की जगह क्या रख देंगे एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ जो आपने स्टूडेंट पुट किया एक्स स्क्वेयर, तो ये देखो एक्स स्क्वेयर पी स्क्वेयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई p माइनस में x। तो ये p माइनस में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो जो p माइनस में x होगा स्टूडेंट यहाँ पर, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में अब यहाँ पर क्या है p और y, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका हो जाएगा y स्क्वायर और y तो है ही, y है पहले ही, तो यहाँ पर हो जाएगा p माइनस में x आ जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा 2x प्लस में y जो आपका दे रखा है, और प्लस में क्या आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको जब आप यहाँ कर लेता हूँ मैं स्टूडेंट अगले पेज पे, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगा p माइनस में x, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर भी p में यहाँ से मल्टीप्लाई करके इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास x वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में तो 2x प्लस में y इंटू p माइनस में x प्लस में इंटू में p माइनस में x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट आपके पास, आप इसको खोल दोगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2px माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में py माइनस में xy प्लस में इसको खोल देंगे p स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में 2px, ये कैपिटल P है px, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस में 2p कैपिटल P x माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में p, ये p कैपिटल आएगा स्टूडेंट, पी वाई, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हुई थी तो ये पी वाई आएगा, कैपिटल पी वाई, तो कैपिटल p और ये y माइनस में एक्स वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस में पी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 2p और x इजिकल टू 0। तो जो चीज़ आपकी स्टूडेंट कट रही है उसको काट देंगे। एक्स स्क्वायर कहीं है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर है और ये भी 2x स्क्वायर, तो ये तो इससे कट गया 2px, और भी कोई 2px है, ये रहा 2px है, py और py है कहीं नहीं है, तो आप इसको ऐसे कैसे रख लोगे, और के पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास प्लस में क्या हो जाएगा पी वाई और उसके बाद माइनस में क्या आ जाएगा एक्स वाई इजिकल टू 0। अब इनकी वैल्यू रखते हो स्टूडेंट, तो ये पी स्क्वायर प्लस में पी वाई, तो पी वाई आपका क्या हो जाएगा, वाई की जगह क्या रख सकते हैं u, तो आप u और आपका क्या हो जाएगा p, और एक्स वाई की जगह क्या रखते हैं v इजिकल टू 0। तो इसका अब इसको देखो v इजिकल टू, इसको इधर ले v इजिकल टू यूपी और प्लस में p स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर आप देखें यहाँ पर, तो मान ले इसको y मान लेते हैं हम, y इजिकल टू इसको मान लेते हैं आप x, तो यहाँ पर y इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा px प्लस में fp, और ये क्या हो गया आपकी, दिस इज योर क्लेरोड्स इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब इसको आप कह सकते हैं कि ये क्लेरोड्स इक्वेशन है विच इज ऑफ क्लेरेट्स फॉर्म, विच इज ऑफ क्लेरेट्स फॉर्म, ये क्लेरेट्स फॉर्म में होगी। और इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सी लिख देंगे, तो कंप्लीट प्रिमिटिव क्या हो जाएगा इसका, तो कंप्लीट प्रिमिटिव या कंप्लीट सॉल्यूशन इसका क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जी, आप ये लिख देंगे, इसकी जगह v, इसकी सभी जगह c लिख देंगे, ठीक है, तो v इजिकल टू सी यू प्लस में c स्क्वायर, ये आ गया जी। तो ये जो आपके पास होगा, अब इसमें इसकी जगह क्या लिख सकते हैं एक्स वाई, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं x, तो y, और इसकी जगह लिख सकते हैं c स्क्वायर। तो ये आपके पास अब क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस में एक्स वाई और माइनस में सी वाई इजिकल टू 0। तो इसका सी डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे। सो इसका सी डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट, तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, और बी यहाँ पर क्या है, ये है सी, तो इसको दूसरी फॉर्म में लिख लो, सी स्क्वायर माइनस में सी वाई और माइनस में एक्स वाई इजिकल टू 0। तो ये सी वाई, तो सी स्क्वायर प्लस में सी वाई आएगा स्टूडेंट, प्लस में सी वाई और माइनस में एक्स वाई इजिकल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0 कर दोगे। तो जब ये आप करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस में 4x वाई इजिकल टू क्या आ जाएगा 0, और वाई आपने बाहर निकाल दिया, वाई प्लस में 4x इजिकल टू क्या आ जाएगा 0। तो ठीक है, अब ये तो आ गया आपका सी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब आप निकालेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट। पी डिस्क्रिमिनेंट किससे निकालेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 से, जो इक्वेशन नंबर 1 थी यहाँ से आप निकालेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि यहाँ ये ऑलरेडी किस में दे रखी है, ये इक्वेशन आपकी ऑलरेडी पी में क्वाड्रेटिक है, तो आप इसका भी इक्वेशन का यहाँ से स्टूडेंट निकाल लेंगे, पी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो इसका पी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के पास आपके पास क्या होगा, तो बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर और 2x प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 4ac, 4a क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये देखो वाई स्क्वायर यहाँ पर, वाई स्क्वायर यहाँ पर है, तो कॉमन निकाल लो, तो वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस में y का होल स्क्वायर और माइनस में 4x का स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। वाई स्क्वायर आपने यहाँ पे ये इसके एक बार जोड़ दो और एक बार माइनस कर दो वैसे तो, लेकिन यहाँ इसको खोल भी लो, आप खोल सकते हैं, 4x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 4xy और माइनस में 4x का स्क्वायर, ये तो ईजी होगा, कट जाएगा यहाँ से 4x का स्क्वायर से 4x का स्क्वायर कट गया, तो y का स्क्वायर इंटू में y का स्क्वायर प्लस में 4x और y इजिकल टू 0। तो एक और y यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो y की 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस में 4y प्लस में 4x इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखो इसका क्या आ गया, इसका आ गया y प्लस में 4x, और इसका क्या आया हुआ था अभी जो आपने निकाला था,
ये जो स्टूडेंट आपने इसके पीछे था ये रहा, तो y इंटू वाई प्लस में 4x इजिकल टू 0, ये क्या था सी डिस्क्रिमिनेंट। और यहाँ पर क्या आ गया वाई स्क्वेयर इंटू में y, और यहाँ पर आ गया y प्लस में 4x इजिकल टू 0। यहाँ पर देखो ये y प्लस में y इंटू वाई प्लस में 4x, और यहाँ पर भी देखो y इंटू वाई प्लस में 4x दोनों जगह कॉमन है, तो ये आपका क्या आ गया p डिस्क्रिमिनेंट। तो जो भी चीज़ कॉमन होती है तो उसी से आपका सॉल्यूशन निकाल जाता है। हेयर y इंटू वाई प्लस में 4x इजकल टू 0 इज कॉमन इन c डिस्क्रिमिनेंट एंड p डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इन दोनों में ये क्या होगा कॉमन होगा। अगर ये कॉमन है तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा एक कंप्लीट आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। हेंस y इंटू वाई प्लस में 4x इजकल टू 0 एंड y इजकल टू 0 आल्सो y प्लस में 4x इजकल टू 0 आर द सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये आपके दो सॉल्यूशन आपने यहाँ पर इसके निकल गए सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के मेथड। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम अब सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे और आपकी सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।